राजीव रंजन, क्योंकि देखिए मैं आज उसी मुद्दे पर हूं। आज बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को एक्सटेंशन दिया है। एक आपकी प्रतिक्रिया यह ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी अक्सर परिवारवाद का आरोप सारे क्षेत्रीय दलों पर भी लगाती है, कांग्रेस पर भी लगाती है, और लेकिन जैसा राम कदम कह रहे हैं उनकी पार्टी में अनुशासन है, अध्यक्ष चुने जाने के बाद कोई विरोध नहीं होता। राजीव रंजन, आपकी प्रतिक्रिया जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर पार्टी को अपने फैसले लेने का अधिकार है, और अगर उन्हें दोबारा उनकी अध्यक्षता में काम करने का फैसला किया है तो पार्टी के तौर पर हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि अब पार्टी में डिफरेंस कहने वाली पार्टी आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्यों घबरा रही है। अगर पार्टी के अंदर इन प्रश्नों पर अंतर्विरोधों को वो चुनाव के वर्ष में टालना चाहती है, चुनाव के वर्ष 9 राज्यों के चुनाव और अगले वर्ष जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लोकसभा का चुनाव, और शायद इसी वजह से जेपी नड्डा जी को उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन देने का काम किया है। एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जानते हैं, बाहर से तो सब कभी नहीं लगेगा कि अंदर कोई तूफान है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ बड़े चेहरे गायब हुए, जिनको बाहर किया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सहज तो नहीं है जो नितिन गडकरी जी या शिवराज चौहान जी की विदाई के साथ कोई ना कोई संदेश तो उन्होंने दिया है। अब ये अलग बात है कि ये 9 राज्यों के चुनाव, और इन राज्यों में आप जिन राज्यों की चर्चा आपने पहले कर चुके, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये आसान सफर नहीं हो गए। इसमें 3 राज्यों में काफी नजदीकी मुकाबला उनका कांग्रेस के साथ, बल्कि ज्यादातर राज्यों में उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। केवल पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भी कांग्रेस लेड अगर कोई अलायंस बनता है या बीजेपी लेड कोई अलायंस बनेगा, लेकिन ऐसा न कर्नाटक में है न तेलंगाना तो खैर ये चाहे जितनी तारीफ कर ले, तेलंगाना में इन्हें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार जिस कदर वहां बढ़ा हुआ है, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, ये तमाम चीजें इनके मन में चल रही होंगी, लेकिन मतदाता पूरी तरह से नकारने का मन बना रहे हैं कर्नाटक। तो ये कमोबेश ये आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले 9 राज्यों के चुनाव, इतना जो अभी ट्रेंड है, जो पिछले दिनों चुनाव हुए और हरियाणा, ये हिमाचल और एमसीडी के चुनाव हुए, वो सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। अच्छा राजीव जी, आप तो बीजेपी के विरोधी हैं, खुलकर बोलिए ना, आज बच क्यों रहे हैं? थोड़ा बोलिए ना, जेपी नड्डा के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे अध्यक्ष रहे हैं वो बीजेपी के, कैसे नेता हैं? देखिए, नहीं, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना, ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी को करना है, लेकिन जो पार्टी दूसरों से भिन्न होने का दावा करती है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर डरती है, तो मुझे लगता है उसे पार्टी के अंदर झंझावातों का एहसास है कि इसमें कहीं ना कहीं नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर कई चेहरे उभरते, अलग अलग समूहों का द्वंद्व सामने आता है। और ये पुरानी बात नहीं है, खुद मोदी जी को झेलना पड़ा है 2011 में गोवा सेशन के पहले जो परिस्थितियां थी, या जो जिस तरह से हालात वहां बने हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम लोग तो एकजुट हैं और हमारे यहाँ द्वंद्व नहीं है, तो आडवाणी जी के साथ जो कुछ हुआ, या हाल के दिनों में जो मुरली मनोहर जोशी की जो कुछ टिप्पणियां हैं, अब मैं समझा, इनका सब कुछ सहज नहीं है। यानी आप राजीव रंजन इशारा ये कर रहे हैं बीजेपी में अंदरूनी तूफान तो चल रहा है, और शायद इसीलिए बीजेपी ने